एक व्यक्ति था, वह अपनी बीमारियों से बहुत परेशान था। एक दिन उसके मित्र ने एक ऋषि के बारे में बताया और व्यक्ति ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह ऋषि इतना प्रसिद्ध थे कि कभी भी उन्होंने अपने जीवन में एक भी दवाइयाँ नहीं खाई थी और जो भी उनके पास जाता उसे भी बिना दवा के बीमारी को ठीक कर देते थे। वह व्यक्ति मुनि के पास पहुंचता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया, अनेकों डॉक्टरों की दवाइयाँ खाई, परंतु मेरा बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं दवाइयाँ खाते खाते तंग आ चुका हूँ। एक दिन मेरे मित्र ने आपके बारे में बताया कि आप बिना दवा के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ। महात्मा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, कुछ नियमों को पालन करने की। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा से कहता है, आप मुझे जो नियम है वे बताएं, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। बस मुझे आप उस नियम को बताइए। ऋषि कहते हैं कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता होती है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसा केमिकल पैदा करता है जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजार गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों को पालन करना चाहिए। मुनि कहते हैं, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारियों का इलाज संभव है। का आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम जिससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की यह चेतना, जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहाँ सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी अच्छाइयाँ का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिए। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई और
वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोगों को ठीक करने के लिए जिसे भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि हमारे पितृतंत्र को मजबूत करते हैं। रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूती पैदा करता है, जीवन शक्ति को पुष्टि करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराइयों से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। चंगा करने की शक्ति उससे अधिक है जो चंगा कर सकती है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियां का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ है। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम न जाने कब नौकरी लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर डर जाते हैं और विश्वास करते रहें। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविक के बीच अंतर नहीं जान पाता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सीधे तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनके सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को कारण बनते हैं। फिर व्यक्ति कहता है कि मुनिवर, उसका उपाय क्या है? मुनि कहते हैं, इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन जो भी नकारात्मक विचार हो, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लो जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद न तो खुद पढ़िए और न ही किसी को पढ़वाइए, बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और वे जल जाएंगे, तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। ऋषि ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने आप से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसीलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक यह बोझ ढोओगे? फिर मुनि कहते हैं कि एक घर था। घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर न फेंके। धीरे धीरे घर में काफ़ी कचरा जमा हो गया और घर से बदबू आने लगी। वहाँ कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे।
यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसी ने हमें दगा दिया, कौन हमसे लड़ा, किसने हमें निशाना दिखाया, यह एक तरह की नकारात्मक घटनाएं हैं जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोज हमेशा तनाव में घूमते रहते हैं और 90 से 95% लोग भी ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते, क्योंकि दूसरे दिन उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं। और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमज़ोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इसी तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। फिर उस व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, इसका समाधान क्या है? फिर मुनि कहते हैं, समाधान लोगों को क्षमा करना ही इसका समाधान है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ करना ही समाधान है और उसी से आप बेहतर होने लगेंगे। फिर मुनि कहते हैं कि चौथा नियम यह है कि वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वर्तमान में नहीं है, इसे अतीत में जी रहे। जो 5 साल 10 साल है यह अभी भी साल पुराना है, जिसका सिर जा चुका है और दिमाग में गांठें पैदा कर रहा हो और वह गांठ अभी तक दिमाग में लिपटी हुई हो। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों को उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हम अपने बारे में बातें सीखने को मिलती है। धीरे धीरे हम यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हम में बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। फिर मुनि कहते हैं कि 5वां नियम इस प्रकार है कि खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी भी अपने बारे में खुद से बातें नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद को साथ समय बिताने भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए।
जिम्मेदारी की भागदौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीज़ें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपने जीवन का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं।